lovely student, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज की मेरी वीडियो सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है, बट ये सिंप्लीफिकेशन हमारी रहेगी एक्सपोनेंट एंड पावर पर। और ये टॉपिक हम पिछली 3 वीडियो से चला ही रहे हैं, जिसमें हमने लॉज को समझा कि उनको कैसे अप्लाई किया जाता है और एक्चुअली में लॉ होते क्या हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स के। तो आज हम उनको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अप्लाई करना सीखेंगे। तो आप बोर्ड पर देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी से और हम इन पर अपने लॉ लगाएंगे कि हमारे जो 7 लॉ है वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये क्वेश्चन लिया गया है 8th क्लास की एनसीईआरटी से। और हमारा यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आप चेक करिए कि बेस सेम है कि पावर सेम है। तो फिलहाल तो यहाँ क्वेश्चन में देखने पर ये पता चल रहा है कि बेस सेम है और बीच में डिवीजन है। तो हमारा लॉ कौन सा लगने वाला है, सेकेंड नंबर का, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। और जब हमारे बेस सेम हो और बीच में डिवीजन हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो लॉ हम जब यहाँ लिखेंगे तो आपको बताएंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, -4 की पावर 5 आप डिवीजन को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, -4 की पावर 8, इस तरह से। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको लॉ बता रही हूँ। आप बेस को एक बार लिखेंगे, क्योंकि बेस सेम है तो आप बेस को एक बार लिखेंगे। अगर पावर सेम होती तो पावर कॉमन लेते, बेस सेम है तो बेस को कॉमन ले लेंगे। और बीच में डिवाइड होने की वजह से हमारी जो पावर्स हैं ये माइनस हो जाएंगी। तो हमारा लॉ क्या है, यहाँ पर हमारा लॉ क्या था, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो बेस कॉमन ले लिया और बीच में डिवाइड होने की वजह से पावर्स माइनस होंगी। तो वही मैंने यहाँ पर लगाया है। ये हमारा लगा जो है बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की वजह से लगा है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो जब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है। इंटीजर्स का भी लॉ होता है, कोई नियम होता है कि वो हमें ये बताता है कि बड़े नंबर का ही साइन हमेशा आता है। आप बेस को ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, 8 में से 5 किया 3 और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। तो हमने ये लगा दिया है। और अब मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ही, जस्ट अभी जो पिछली वीडियो मेरी अपलोड हुई थी उसमें आपको बताया था कि अगर पावर माइनस में हो तो आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक आप पावर का साइन नहीं चेंज कर देते। तो आप पावर का साइन चेंज करने का मैंने आपको रूल बताया था कि आप बेस को उल्टा कर दीजिए। आपने बेस उल्टा करा, पावर का साइन उसी टाइम चेंज करना है। आपको 2 अलग अलग स्टेप यूज नहीं करने, एक ही स्टेप में दोनों काम एक साथ होने चाहिए, अलग अलग नहीं करना है। पावर 3 हमें ये कह रही है कि -4 को आप 3 बार लिख दीजिए। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, तो इसलिए आपको पूरा प्रॉपर आंसर देना है। अगर क्वेश्चन होता गिव आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर में ही आंसर देना है, तो आपका आंसर तो फिर यही आ गया। तो सिंप्लीफाई है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस की पावर 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये रूल भी हमने सीखा था। अगर माइनस की पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, और अगर माइनस की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव रहता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंप्लीफिकेशन है ये। जिस तरह से हमने बोर्डवाल्स रूल में सिंप्लीफिकेशन करी थी उसी तरह से ये भी है। किसी भी टॉपिक की सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है, अक्सर देखने पे
यही पाया गया है, जिन बच्चों को बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है तो उनके लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाती है। तो ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई का। हम सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। जहां पर भी आपको पावर माइनस में नजर आ रही है आप उसका बेस उल्टा कर दीजिए। सबसे पहला काम आप ये करिए। आपको यहाँ पे पावर माइनस की नजर आ रही है, ये पॉजिटिव है, ये तो अपनी जगह पे ये ऊपर है, अभी भी ऊपर ही है। जो माइनस में है 8 को नीचे भेज दो, ये हो गया प्लस का साइन लगाते नहीं है। और ये नीचे है माइनस का, इसको ऊपर भेज दो। आई बात समझ? और ये पॉजिटिव हो गई। नीचे माइनस था तो वो ऊपर चला गया तो प्लस का हो गया, ऊपर माइनस था तो नीचे पहुंच गया तो प्लस का हो गया। तो पहला स्टेप हमने यही किया है। 5 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टर होंगे नहीं, 2 के फैक्टर होंगे नहीं, 8 के फैक्टर हो सकते हैं। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। देखिए 8 के फैक्टर होते हैं 2 2 2 2 टू द 4 टू द 8, पावर 1 है। और ये पावर क्या बनेगी ये भी देख लेते हैं। 2 की पावर 3 बनेगी क्योंकि 2 3 बार नजर आ रहा है और एक पावर पहले से ही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप से आपको समझाया जा रहा है। 3 1 जा 3। अब आप देखिए यहाँ पे एक लॉ लगने जा रहा है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड है और पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये हमारा लॉ था कि अगर बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिखिए, पावर माइनस करेंगे। बच्चे के मन में कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि 3 - 4 होगा या 4 - 3। जो पावर न्यूमरेटर में है वही आगे आती है और जो डिनोमिनेटर में है वो पीछे रहती है। 4 में से 3 गया 1, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई है, पूरा प्रॉपर आंसर देना है। 5 की पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार लिखिए और 2 की पावर 1 का ना 2 को एक बार। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं सिंप्लीफाई के। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन पर ही बेस्ड है हमारा ये क्वेश्चन। तो नंबर 3 पर हमने क्वेश्चन लिया है 2/3 की पावर -2। देखिए पावर जब भी माइनस में हो आपके माइंड में एक ही बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि हमें पहले इसको पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करना है तो बेस को उल्टा करना है और दोनों काम एक साथ करने हैं। बेस हुआ उल्टा, पावर हुई प्लस। 3 का स्क्वायर अलग सेपरेट कर दो, 2 का स्क्वायर, ये पावर दोनों की है क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट ये कहता है ये पावर दोनों की है, हमने दोनों को अलग अलग दे दी, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है। 3 का स्क्वायर कहता है 3 3 जा, 2 का स्क्वायर कहता है 2 2 जा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। आंसर आ गया क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, -2/3 की पावर -2 का होल स्क्वायर 2। देखिए हमने एक लॉ किया था, एक ही बेस के ऊपर जब एक से ज्यादा पावर्स हो, अब वो पावर्स कितनी हो 2 3 4 सब आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो हमारा लॉ ये कहता है बेस एक हो और उसके ऊपर जितनी भी पावर्स हो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको इन दोनों को ये दो पावर नजर आ रही है, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है लाइक दिस। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी जो पावर है वो फिर नेगेटिव नजर आ रही है। क्या माइंड में बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि पावर को करना है प्लस और बेस को करना है रेसिप्रोकल। हमने बेस को उल्टा कर दिया, 3 नीचे था ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे पहुंच गया, पावर हो गई प्लस। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मांगा है तो यही छोड़ देंगे। अगर सिंप्लीफाई करने को बोला है तो पूरा हम एक्सप्लेन कर इसको एक्सपैंड कर देंगे। 3 की पावर 4 का मतलब आपको 3 को 4 बार लिख देना है। -2 की पावर 4 का मतलब आपको -2 को भी 4 बार लिख देना है। और माइनस की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव का साइन हम लगाते नहीं है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दिस इज ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कैंसिल नहीं होगा किसी से।
तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो हमने सीखा है सिंप्लीफिकेशन कैसे कैसे किया जाता है। एक पावर 0 पे आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं इस क्लास का, और यहीं पे हम क्लास को खत्म करेंगे अपनी, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन करे हैं सिंप्लीफिकेशन पर, और बाकी आपको बुक्स से मिल जाएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस में ले लीजिएगा। 2/3 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 0 माइनस 3/7 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 रह जाती है। तो इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1। बोर्डमास रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 1 जा 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 से 1 गया 0, तो बच गया 1। तो हमने 0 पर भी बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर लिया है पावर 0 हो तो आज की क्लास हमारी सिंप्लीफिकेशन पर थी। और सिंप्लीफिकेशन किसका? एक्सपोनेंट एंड पावर्स का। अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर ही होगी, बट वहां पर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करना, n की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज हमने सिंप्लीफिकेशन सीखा है। हम ये जो हमारा ये जो टॉपिक है इसको हम टुकड़ों में ले रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारा 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता हुआ आगे बहुत सारी क्लासेस में जाता है, तो बहुत अच्छे से हमें आना चाहिए। इसलिए हम इसके हर टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में आपको दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों।